वहीं यूक्रेन की जंग पर अब तक कोई पाला नहीं पकड़ने वाला इजरायल रूस के पड़ोसी एस्टोनिया की बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। इजरायल इस युद्ध में तटस्थ बना हुआ है क्योंकि वो पुतिन को नाराज करने का खतरा नहीं उठाना चाहता। लेकिन एस्टोनिया के मीडिया की खबर है कि अब इजरायल एस्टोनिया को बेहद घातक लंबी रेंज के ड्रोन देने वाला है। क्योंकि एस्टोनिया देश तो छोटा है, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से वो पुतिन के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने में लगा है। वो एकदम खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसकी हर मुमकिन मदद कर रहा है और एक नहीं 10 बार पुतिन को सीधे सीधे ललकार चुका है। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री तो पुतिन से यूक्रेन की जंग में चली एक एक गोली तक का हिसाब मांग चुकी हैं। इस वजह से एस्टोनिया पुतिन की हिट लिस्ट में शामिल है और पुतिन के दुश्मन को ड्रोन देकर इजरायल पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकता है। क्योंकि खबर है कि इजरायल एस्टोनिया को आत्मघाती ड्रोन देने जा रहा है, यानी ऐसा ड्रोन जिसे अपने टारगेट को तबाह करने के लिए अलग से बारूद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद आसमान में उड़ता बारूद होता है जो अपने टारगेट पर क्रैश होकर फट जाता है। यानी न शिकार बचता है और न खुद शिकारी। जंग में जब किसी इलाके में दुश्मन के होने का सिर्फ शक हो तो आत्मघाती ड्रोन वहां सीधे धावा नहीं बोल देता। लॉन्च होने के बाद वो उस इलाके में ही इंतजार कर सकता है और जब शक पुख्ता हो जाए तभी वो दुश्मन के ठिकाने पर फटता है। ये क्षमता आत्मघाती ड्रोन को काफी घातक बना देती है और तो और वो छोटा भी होता है और क्रूज मिसाइल के मुकाबले आसानी से लॉन्च भी हो जाता है। खबर है कि इजरायल एस्टोनिया को अपना जो मिनी हेरोप सिस्टम देने जा रहा है उसकी रेंज 50 किलोमीटर है और वो तो 2 घंटे तक अपने टारगेट के ऊपर मंडरा सकता है और उसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा। ऐसे ड्रोन को पाकर एस्टोनिया की ताकत काफी बढ़ जाएगी, जो कि रूस का सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि एस्टोनिया रूस से सिर्फ सीमा ही साझा नहीं करता बल्कि दोनों देशों का रिश्ता और इतिहास काफी पुराना है। लेकिन इतिहास को धता बताते हुए एस्टोनिया अब रूस के विरोधी खेमे में शामिल हो चुका है। वो नेटो का हिस्सा है, यानी वो रूस के दुश्मनों के साथ खड़ा है और यूक्रेन की मदद पर मदद करने में लगा है। यही बात रूस के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रूस के गुरूर की बात है। इसकी वजह यह है कि एस्टोनिया 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था और पहले विश्व युद्ध तक वो रूस के साम्राज्य में आता था। यानी बात ज्यादा पुरानी नहीं है। बहुत ताजा वक्त तक एस्टोनिया रूस का ही हिस्सा हुआ करता था और इसी वजह से वहां की 13 लाख की जनसंख्या में करीब 1/4 आबादी रूसी मूल की है। ऐसे में पुतिन इतनी आसानी से एस्टोनिया को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। उधर इजरायल की सेना ने एक बार फिर अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जबरदस्त कार्रवाई कर दी और इजरायल के नागरिकों की हत्या करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के 3 लड़ाकों को मार गिराया। इजरायल ने इस मुठभेड़ का बाकायदा वीडियो जारी किया, जिसमें इजरायल की स्पेशल फोर्स आरोपियों के इलाके में घुसती दिखी। वो एक दरवाजे को जोर जोर से पीटती नजर आई, लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तो धमाका करके ही दरवाजा खोल दिया गया। इसके बाद तो ऐसा एनकाउंटर शुरू हुआ कि कभी इधर से गोली चली तो कभी उधर से। इजरायल ने बताया कि मरने वाले हमास के लड़ाकों ने पिछले महीने 3 इजरायलियों की हत्या की थी। लेकिन जिस वक्त इजरायल हमास के लड़ाकों को ठिकाने लगा रहा था, करीब करीब उसी वक्त उसका दुश्मन ईरान उसके पड़ोस में ही हमास के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहा था। जहां ईरान ने इजरायल के जल्द खात्मे की भविष्यवाणी भी कर दी। ईरान हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, इसलिए वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को हथियार भी देता है और पैसा भी। हमास के नेताओं से बात करते हुए भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि मुसलमानों को इस जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए ताकि इजरायल को जल्द हराया जा सके और फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाया जा सके। लेकिन इजरायल के लिए इससे भी बड़े खतरे की बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति ने हमास के नेताओं से यह मुलाकात सीरिया में की, क्योंकि सीरिया इजरायल का पड़ोसी है, लेकिन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। वहीं इजरायल का दुश्मन ईरान सीरिया का बहुत अच्छा दोस्त है और ऊपर से इजरायल को ईरान के परमाणु प्रोग्राम का भी डर सता रहा है। इस बार तो उसने बहुत खतरनाक दावा कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो एक नहीं बल्कि 5 परमाणु बम बना सकता है, जो कि अगर बन गए तो ईरान से निपटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इजरायल आज से नहीं बल्कि कई साल से ईरान पर चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहा है और फरवरी में तो उसने कसम खा ली थी कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो हो सकता है कि उसका पहला टेस्ट इजरायल पर ही हो। ईरान और इजरायल की दुश्मनी अब जंग की दहलीज पर पहुंच चुकी है और पिछले महीने अल अक्सा मस्जिद में इजरायल की पुलिस के घुसने के बाद से तो ईरान एकदम एक्शन में है। हालांकि इजरायल के पास भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर ईरान के पास भी ये ताकत आ गई तो इजरायल के लिए उससे भिड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो दुनिया को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ एकजुट करने में लगा है और उसके साथ उसका दोस्त अमेरिका भी है। यही वजह रही कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सीरिया पहुंचने पर अमेरिका भड़क गया। उसने बयान जारी कर कहा कि ईरान और सीरिया की करीबी से सिर्फ उसके साथियों और पश्चिम एशिया के इलाके को ही खतरा नहीं है, बल्कि ये दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मुसीबत है।
क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा है। ईरान और सीरिया दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। अमेरिका सीरिया के गृह युद्ध में कूदा हुआ है। वो वहां आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ रहा है। इस काम के लिए अमेरिका सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों की मदद ले रहा है। लेकिन ईरान ने विद्रोहियों से सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं और अमेरिका सीरिया की सरकार के एकदम खिलाफ है, बल्कि वो तो उसको उखाड़ फेंकने की मांग भी कर चुका है। अमेरिका की परेशानी यह है कि ईरान सीरिया के लिए ऐसी तगड़ी लॉबिंग करने में लगा है कि अब मुस्लिम देश अलग थलग पड़े सीरिया से रिश्ते बहाल करने के लिए राजी होने लगे हैं। सऊदी अरब जैसा अमेरिका का पुराना दोस्त तक सीरिया से दोस्ती बढ़ाता दिख रहा है। पिछले महीने 2011 के बाद पहली बार सीरिया के विदेश मंत्री सऊदी अरब गए थे, जिससे अमेरिका और इजरायल को तगड़ा झटका लगा था। लेकिन इजरायल के लिए यह अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि इस नाजुक वक्त में उसके लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि उसका रक्षा कवच कहा जाने वाला आयरन डोम अचानक खराब हो गया, जिसके बाद गाजा पट्टी से दागी गई कई मिसाइलों ने वहां हड़कंप मचा दिया। क्योंकि इजरायल का गुरूर यानी आयरन डोम उन्हें रोकने में नाकाम रहा और मिसाइलें आकर सीधे इजरायल के रिहायशी इलाकों में गिरी। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि यह किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, जिसके बाद गाजा पट्टी से होने वाले हमलों ने इजरायल को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजरायल की मीडिया के मुताबिक इसे सुधारने पर फौरन काम शुरू कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार की शाम की थी और आयरन डोम को रात तक फिर से दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन आयरन डोम के ठप पड़ने की खबर ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल इस वक्त हमले के हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों की फौज तैयार करने में जुटा है। पिछले दिनों ईरान और इजरायल ने सीधे सीधे एक दूसरे को तबाह करने की धमकी भी दी थी। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति ने तो इजरायल के दुश्मन सीरिया का दौरा भी किया। वहीं उसके विदेश मंत्री ने इजरायल के पड़ोसी देश और कट्टर दुश्मन लेबनान पहुंचकर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर से बैठक भी की, जिसके बाद इजरायल पर किसी भी वक्त हमला होने की आशंका जताई जाने लगी। और ऐसे मुश्किल वक्त में उसके सबसे मजबूत सुरक्षा कवच का टूटना उसके लिए चिंता का सबब बन गया। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसने इस समस्या को वक्त रहते सुलझा लिया। मतलब अगर ईरान या उसके किसी साथी ने हवाई हमले की कोशिश की तो आयरन डोम इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर ताइवान ने हमले की आशंका को देखते हुए अपने नागरिकों को अभी से अलर्ट कर दिया है, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा है कि चीन अगले कुछ दिनों में उस पर हवाई हमला कर सकता है। और ऐसा हुआ तो लाखों लोगों की जान जाने का खतरा होगा। यही वजह है कि ताइवान की सरकार वहां लोगों को तैयार करने में जुट गई, जिसके लिए वहां हमले से निपटने की ड्रिल भी की गई। जिसके बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने एक ऐसी बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जो मिसाइल हमले की वजह से बर्बाद हो गई थी। 这一次整个演习的想定就是以如果台北市发生战事， इस दौरान वहां इस बात की प्रैक्टिस भी की गई कि अगर राह चलती बसों को चीन ने निशाना बनाया तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए बाकायदा 2 बसों पर हमले किए गए और फिर उनसे लोगों को बाहर निकाला गया। तो रूस ने जेलेंस्की की सेना पर अपनी घातक तोपों से किए गए ताबड़तोड़ हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक घने जंगल में छिपकर हमला करते नजर आए। और इस दौरान रूस के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकाने पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके किए। गोलों की बरसात से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस की सेना की ओर से दागे गए इन गोलों के गिरते ही दुश्मन के ठिकाने में तबाही मच गई। वहां धुएं का खौफनाक गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया। हालांकि रूस की ओर से यह नहीं बताया गया कि ये हमले यूक्रेन के किस इलाके में किए गए। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके सैनिकों ने इन हमलों में मस्ताएस होवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया, जिन्हें साल 1989 में सोवियत संघ के दौर में तैयार किया गया था। लेकिन दावा है कि बाद में मस्ताएस होवित्जर तोप में कई बड़े बदलाव कर उसे और घातक बना दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये तोप 1 मिनट के अंदर ही 7 से 8 गोले बड़ी आसानी से दाग सकती है और करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को भी तबाह करने की काबिलियत रखती है। यही नहीं, इस तोप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी तेजी। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये किसी भी इलाके में दाखिल हो सकती है और उसके भी बाद महज 1 से 2 मिनट के अंदर ही पहला गोला दाग सकती है। यही वजह है कि रूस जंग में यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस खूंखार तोप का इस्तेमाल कर रहा है।